नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है? हमसे पूछ क्या रहे? अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे? अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दो अलग अलग मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें हमें पानी और शरबत का रेशियो दिया हुआ है। पहले मिश्रण में हमें रेशियो क्या दिया? 4:1 दिया हुआ है। दूसरे मिश्रण में हमें रेशियो कितना दिया? दूसरे मिश्रण में रेशियो दिया हुआ है 3:1 और हमसे बोल रहा है कि इन दोनों मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो देखिए पहले मिश्रण में पानी अगर 4 यूनिट है तो शरबत कितना है? 1 यूनिट, यानी मिश्रण टोटल कितना है? मिश्रण टोटल है 5 यूनिट। अब देखिए दूसरे मिश्रण में पानी अगर 3 यूनिट है तो शरबत कितना है? 1 यूनिट है, यानी यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण है 4 यूनिट। अब देखिए दोनों मिश्रण का जो आयतन निकल के और बराबर निकल के नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले आयतन को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 4 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर इस 5 में हम 4 से गुना कर लें और इस 4 में हम 5 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी हमारा हो जाएगा 20 और ये भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 4 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो इस रेशियो में 5 से गुना करना होगा। अब देखिए दोनों का यहाँ से आयतन क्या निकल के आ जाएगा? बराबर निकल के आ जाएगा। और हमसे बोल रहा है कि इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, यानी पहले मिश्रण का अगर 1 यूनिट ले रहा है तो दूसरे मिश्रण का 2 यूनिट ले रहा है, यानी हम इसमें 4 और 1 से गुना करेंगे इस रेशियो में, और इस रेशियो में 5 और 2 से गुना करेंगे। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से हम इस रेशियो में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16:4 हो जाएगा, 16:4 हो जाएगा। उसके बाद हम इस रेशियो में 5 × 2 यानी 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30:10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे? पानी से पानी को ऐड कर देंगे और शरबत से शरबत को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ 16 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा? 23 बार में जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 7 बार में। यहाँ से अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो क्या निकल के आ गया? 23:7 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 23:7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का 2 गुना और तीसरे अंक का आधा है। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या है? हमसे पूछ क्या रहे? पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया कि 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का 2 गुना और तीसरे अंक का आधा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों अंक का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा अंक का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए पहला अंक जो है दूसरे अंक का 2 गुना है और तीसरे अंक का आधा है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो तीसरा अंक है वो कितना है? 8 है। हमने मान लिया कि तीसरा जो अंक है वो 8 है। तो देखिए तीसरा अंक के आधा अगर पहला अंक होगा तो पहला अंक कितना होगा? पहला अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए पहला अंक जो है दूसरे अंक का 2 गुना है। अब देखिए दूसरे अंक का 2 गुना है तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 2 बार में, ये 2 से जाएगा 1 बार में, और ये 2 से जाएगा 4 बार में। अब देखिए यहाँ से तीनों अंक का रेशियो निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया? हमें क्वेश्चन में औसत दिया हुआ है। देखिए मैं क्वेश्चन में तीनों अंक का हमें औसत कितना दिया? 56 दिया। अब देखिए मैं औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से तीनों अंक का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 अंक का हमें औसत क्या दिया? 56 दिया हुआ है। तो योग निकालने के लिए इस 56 में हम 3 से गुना करेंगे। देखिए 56 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 56 में 3 से गुना करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 168। अब देखिए यहाँ से योग क्या निकल के आ गया, 168 निकल के आ गया, और रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, 2:1:4 निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि पहला जो अंक है वो 2 यूनिट है, तो दूसरा कितना होगा 1 यूनिट, और तीसरा कितना होगा 4 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे, हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा, यहाँ से योग हो जाएगा 7 यूनिट, और यहाँ से हमारा जो औसत दिया हुआ है तो यहाँ से योग क्या निकल के आ रहा है 168, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है 168 निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या जाएगा, हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 2, 28, 28 जाएगा 7 से 4 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया 24 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए पहले और तीसरे अंक के बीच का अगर हम अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, पहला कितना है 2 यूनिट और तीसरा कितना है 4 यूनिट, यानी अंतर कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 24 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 48 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या है। हमसे पूछ क्या रहे हैं 66, 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टोटल 25 संख्या दिया हुआ है, टोटल 25 संख्या दिया हुआ है जिनका हमें औसत कितना दिया, औसत दिया हुआ है 55। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहली 11 संख्या का औसत दिया हुआ है, पहली 11 संख्या का औसत कितना दिया 51 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अंतिम 10 संख्या का औसत दिया हुआ है, अंतिम 10 संख्या का औसत कितना दिया 56 दिया है। तो देखिए टोटल 25 संख्या है जिनका हमें औसत कितना दिया 55 दिया, इनमें से पहली 11 संख्या का औसत कितना दिया 51 दिया है, अंतिम 10 संख्या का औसत कितना दिया 56 दिया हुआ है। तो देखिए ये टोटल कितना हो गया 11 + 10 21, यानी शेष 4 संख्या का हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। देखिए शेष 4 संख्या का हम यहाँ से औसत निकालेंगे तो टोटल 25 संख्या है जिनका औसत कितना दिया 55 दिया हुआ है। जब हम पहली 11 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है 51 निकल के रहा है। तो देखिए 51 जो है 55 से कितना कम है 4 कम है, और यहाँ टोटल संख्या कितनी है 11 है, -4 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -44। अब देखिए जब हम अंतिम 10 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है 56 निकल के रहा है। तो देखिए 55 से 56 कितना ज़्यादा है, 55 से 56 1 ज़्यादा है, और यहाँ संख्या कितनी है 10 है। देखिए हम +1 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 10, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा -34। अब देखिए ये जो है 11 + 10 यानी 21 संख्या औसत 55 रखने के लिए -34 लेके आ रहे हैं, यानी इस शेष 4 संख्या को औसत 55 रखने के लिए 34 ज़्यादा लेके आना होगा, यानी शेष संख्या का औसत हो जाएगा, शेष 4 संख्या का औसत हो जाएगा 55 + 34 बटा इस 34 को हम 4 संख्या में डिवाइड करेंगे तो 34/4 हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो शेष 4 संख्या का औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 4 से हमारा पूरा नहीं कटेगा, यानी ये हमारा पॉइंट में निकल के आएगा। तो हम यहाँ से शेष 4 संख्या का योग निकाल लेते हैं। शेष 4 संख्या का अगर हम योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस 55 में 4 से गुना करेंगे और इसमें हम 34 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए 55 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 220, 220 में 34 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 254। अब देखिए शेष 4 संख्या का योग पता चल गया, शेष 4 संख्या का योग कितना है, शेष 4 संख्या का योग है 254, और हमसे पूछ रहे हैं 66, 70 और शेष 4 संख्या का औसत पूछ रहे हैं। तो देखिए एक संख्या क्या है 66 है, दूसरी संख्या क्या है 70 है, और 4 संख्या का योग कितना है 254 है। तो देखिए हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे, और यहाँ टोटल संख्या कितनी है 4 + का 66 और 1 70 यानी 2, 4 + का 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो देखिए हम 54 में अगर 66 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 में 66 ऐड करेंगे तो देखिए 54 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 + 60 कितना हो जाएगा 120, 120 अगर हम 200 में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 320, 320 अगर हम 70 में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 390, 390 बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, औसत निकल के जाएगा। ये 6 से कितने बार में जाएगा,
ये 6 से जाएगा 6 बार में, 6 से जाएगा 6 बार में, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 30, 30 जाएगा 6 से 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा औसत क्या निकल के गया, 65 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 65 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 20 दिन, दूसरा समय दिया 24 दिन और तीसरा समय दिया 30 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए हम कुल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट, हम कुल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट काम जब ए कर रहा है, जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। 120 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 दिन का समय लग रहा है। और 120 यूनिट काम जब सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 20 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा। और बी जो है 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट। और सी जो है 30 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। यानी तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 6 + 4 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट काम करने में तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 15 यूनिट। यानी 15 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 8 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है। हमसे पूछ क्या रहे, दोनों के कार्य का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया 8 दिन, दूसरा समय क्या दिया 16 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेते हैं 16 यूनिट, टोटल काम को मान लेते हैं 16 यूनिट। अब देखिए 16 यूनिट काम जब पी अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। और 16 यूनिट काम जब क्यू अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 16 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पी जो है 8 दिन में 16 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट। और क्यू जो है 16 दिन में 16 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। और हमसे पूछ क्या रहे, दोनों के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखिए कार्य का जो अनुपात होगा, कार्य का जो अनुपात होगा वो इफिशियंसी के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। पी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और क्यू जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो हम यहाँ से पी और क्यू के इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। जो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य का रेशियो हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 40 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टंकी को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 20 घंटे, दूसरा समय दिया 60 घंटे और तीसरा समय दिया 40 घंटे। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 20, 60 और 40 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट।
हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए दो भरने वाला पाइप है, दोनों भरने वाले पाइप को एक को हम मान लेते हैं ए, दूसरा को हम मान लेते हैं बी, और एक जो है निकास पाइप है, एक निकास पाइप है उसे हम मान लेते हैं सी। अब देखिए जब पहले पाइप को खोला जा रहा है तो अकेले टंकी को भरने में 20 घंटे का समय लग रहा है, दूसरे पाइप को 60 घंटे का समय लग रहा है, और तीनों पाइप को जब एक साथ खोला जा रहा है यानी ए प्लस बी माइनस का सी। देखिए हम यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं कि तीसरा पाइप जो है यहाँ माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तीसरा जो पाइप है वो टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए तीनों पाइप को जब एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 40 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 20 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहा होगा, बी जो है 60 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा होगा, और तीनों मिलके 40 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहे होंगे। अब देखिए ए जो है अकेले 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहे हैं और बी जो है अकेले 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, ये दोनों मिलके 1 घंटा में 8 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए इन दोनों के साथ जब सी काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में 3 यूनिट ही पानी भर पा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि सी जो है 1 घंटा में कितना पानी खाली कर होगा, सी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी खाली कर होगा। अब देखिए सी जो है 5 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट जब पानी खाली करेगा, 120 यूनिट पानी खाली करेगा 5 यूनिट एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, 24 घंटा का समय लग जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया कि भरे हुए टंकी को अगर खाली करने वाले पाइप से खाली किया जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, 24 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 24 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य चाल के 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखिए 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो देखिए हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टाइम कितना दिया, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 35 मिनट, टाइम दिया हुआ है 35 मिनट, और यहाँ डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है 42 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया 42 किलोमीटर। तो देखिए टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम टाइम से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ जो हमारा टाइम है, यहाँ जो हमारा टाइम है मिनट में है, तो हम इस टाइम को घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 35 में 60 से भाग देंगे तो ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा 42/35/60 से अगर हम भाग देंगे तो 60 हमारा ऊपर चल जाएगा, 42 × 60 बटा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किलोमीटर पर घंटा में स्पीड हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे 7 से तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 7 से 35 जाएगा 5 बार में, 5 से ये कितने बार में जाएगा 12 बार में, 12 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये जो हमारा स्पीड निकल के आया, ये जो हमारा स्पीड निकल के आया सामान्य स्पीड का 3/5 निकल के आया। अब देखिए 3/5 हमारा क्या है, 3/5 क्या है 72 किलोमीटर है, 3/5 क्या है 72 किलोमीटर है, यानी समान स्पीड क्या हो जाएगा, 3/5 क्या है 72 है, तो समान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 24 बार में, 24 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120, यानी सामान्य चाल क्या हो जाएगा, सामान्य चाल हो जाएगा 72 गुने 5/3, 3 से ये कितने बार में जाएगा 24 बार में, 24 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए सामान्य स्पीड निकल के आ गया और हमसे पूछ रहा है कि अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ स्पीड क्या है, यहाँ स्पीड है 120 किलोमीटर पर घंटा, टाइम कितना दिया, टाइम दिया 27 मिनट, टाइम कितना दिया 27 मिनट, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में
हम टाइम से गुना करेंगे। यहाँ हमारा टाइम क्या है, मिनट में है, तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेंगे। अब देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से भाग देंगे। तो देखिए 60 से अगर हम 120 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से अगर हम 27 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54 किलोमीटर। यानी कितना दूरी तय करेगी, 54 किलोमीटर दूरी तय करेगी। हमारा आंसर कितना निकल गया, 54 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से दोपहर 3 बजे शुरू होती है और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन बी से शाम 4 बजे चलती है और ए की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलते हैं? हमसे पूछ कर मिलने का समय पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 2 स्टेशन दिया हुआ है। एक स्टेशन हमें ए और दूसरा क्या दिया, बी दिया हुआ है, जिनके बीच का हमें दूरी कितना दिया हुआ है, बीच का हमें दूरी दिया हुआ है 420 किलोमीटर। बीच का हमें दूरी दिया हुआ है 420 किलोमीटर। अब देखिए स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है, स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है 3 पीएम में 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बी की ओर। और स्टेशन बी से एक ट्रेन चल रही है, स्टेशन बी से एक ट्रेन चल रही है 4 पीएम में 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं ये जो ट्रेन चल रही है बी से ए की तरफ चल रही है, और हमसे पूछ रहा है दोनों ट्रेन के मिलने का समय पूछ रहा है। अब देखिए ये जो ट्रेन है, जो ट्रेन ए से चल रही है 3 पीएम में चल रही है, और जो बी से चल रही है वो 4 पीएम में चल रही है। तो देखिए ये 3 पीएम में चल रही है, तो 3 पीएम से 4 पीएम तक ये ट्रेन जो है ए से कितना दूर आ जाएगी, ए से 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी 1 घंटा में, यानी 4 पीएम तक ये जो ट्रेन है यहाँ आ जाएगी। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 60 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद यहाँ आ जाएगी 4 पीएम में ये ट्रेन। अब देखिए पहले जो है दोनों ट्रेन के बीच का दूरी कितना था, 420 किलोमीटर। अब जो है कितना दूरी हो जाएगा, 420 में से 60 कम हो जाएगा। 420 में से अगर हम 60 कम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360 किलोमीटर। यानी दोनों ट्रेन के बीच का दूरी अब कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। अब देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही है और हमसे पूछ रहे हैं मिलने का समय। तो देखिए हम यहाँ अगर दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा में 30 किलोमीटर पर घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें दूरी पता है और हमें रिलेटिव स्पीड पता है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकें। हम यहाँ से समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी में स्पीड से भाग देंगे। तो देखिए 360 में अगर हम 90 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से समय क्या निकल के आएगा, 4 घंटा। यानी 4 पीएम के 4 घंटा बाद, 4 पीएम के 4 घंटा बाद, यानी 8 पीएम में दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिलेंगे। हमारा समय क्या निकल गया, 8 पीएम। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 ट्रेन क्रमशः 56 किलोमीटर पर घंटा और 29 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? हमसे पूछ क्या रहे, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। यानी तेज वाली ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो देखिए यहाँ भी ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हम यहाँ से दूरी निकालेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 16 सेकंड। समय कितना लग रहा है, 16 सेकंड। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में देखिए दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए 56 में से अगर हम माइनस करेंगे 29, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 56 में से 29 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा।
अब देखिए यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल गया, 27 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया है, और जो हमारा स्पीड निकल के आया वो हमारा किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया। तो देखिए दूरी निकालने के लिए या तो हम इस समय को घंटा में चेंज करेंगे या हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालने के लिए समय में हम गुना करेंगे स्पीड से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे 9 से, तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये 9 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 16 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 8 में 5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40। 40 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120। यानी यहाँ से दूरी क्या निकल के गया, 120 मीटर। दूरी क्या निकल के गया, 120 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी 120 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 120 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए 15 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे हैं, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई पूछ रहे हैं। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए एक बार जो है ट्रेन सुरंग को पार कर रही है, तो सुरंग को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए ट्रेन जो है 60 किलोमीटर, स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया, स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर घंटा। यानी ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है, और सुरंग को पार करने में समय कितना लग रहा है, 24 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ से जो दूरी निकल के आएगा वो दूरी किसके बराबर निकल के आएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस के सुरंग के लंबाई के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ जब हम दूरी निकालेंगे तो जो हमारा स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया है, और जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो दूरी निकालने के लिए या तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, या हम इस समय को घंटा में चेंज करेंगे। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालने के लिए हम स्पीड में गुना करेंगे समय से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काटेंगे, तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से 10 बार में जाएगा। 3 से 24 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। अब देखिए 8 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। 40 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400। यानी यहाँ से दूरी क्या निकल गया, 400 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई क्या निकल के आएगा, 400 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। अब देखिए ट्रेन जो है किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और व्यक्ति जो है किस स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उसी दिशा में चल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ 60 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में व्यक्ति के पार करने का समय दिया हुआ है। हमें समय कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। समय कितना दिया, समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। अब देखिए हमें स्पीड पता है और समय पता है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्पीड निकल के आया वो किलोमीटर पर घंटा में निकल गया है, और जो हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ दूरी निकालने के लिए हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, या हमें इस दूरी को या हमें इस टाइम को घंटा में चेंज करना होगा। तो देखिए हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5/18 से। तो देखिए 18 से 54 कितने बार में जाएगा, 18 से 54 जाएगा 3 बार में। 3 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम यहाँ से दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालने के लिए समय में हम स्पीड से गुना करेंगे। तो देखिए 15 में 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225 मीटर। अब देखिए यहाँ जो ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी। तो देखिए यहाँ से ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ गया, ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया 225 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ गया, 225 मीटर। और ट्रेन और सुरंग की लंबाई क्या निकल गया है, ट्रेन और सुरंग की लंबाई निकल गया है 400 मीटर। यानी यहाँ से ट्रेन की लंबाई हमारा निकल के आ गया 225 मीटर। ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया 225 मीटर और सुरंग का लंबाई निकल के आ गया, हम इसमें से 225 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 175 मीटर। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 225 मीटर और 175 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।